27 मार्च 1964 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के छोटे से गांव में एक बड़े दिग्गज नेता का जन्म हुआ। किसने सोचा था कि एक बस ड्राइवर का बेटा कभी हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। किसने सोचा था कि एक ऐसा लड़का जो सुबह छोटा शिमला में दूध और अखबार बेचने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जाता है, वो कभी हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनेगा। एक ऐसा नेता जिसने अपने समय के दिग्गज नेताओं से सीधे तौर पर टक्कर ली। एक ऐसा राजनीतिज्ञ जिसने अपना कैडर खुद बनाया। एक ऐसा राजनेता जिस पर ब्लैकमेलर होने के आरोप लगाए गए। एक ऐसा नेता जिसके सर पर पंडित सुखराम, विद्या स्टोक्स और विप्लव ठाकुर जैसी नेत्रियों का हाथ रहा। हम सब ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की कहानी तो देखी है, लेकिन आज हम द एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर की कहानी देखेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी चर्चा कई बार हिमाचल प्रदेश के बागी नेताओं में भी की जाती है। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है। जो भी चुनाव पिछले है वो सब वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में लड़े गए थे। उनके मुख्यमंत्री काल में हम चारों लोकसभा सीटें हारे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होनी चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी पूरे हिमाचल में आग। क्यों? ये प्रदेश राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया है। वीरभद्र चाहते हैं कि सुक्खू ना जीते, वरना उनके बेटे विक्रमादित्य को दिक्कत हो। इसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरभद्र सिंह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू वो मेरा जन्मजात शत्रु है। उसके अंदर जो है हीनता का भाव है। सुक्खू जी के वक्त में पार्टी कमजोर हो गई है। That Sukhvinder Singh Sukkhu is going to be the choice of the Congress High Command. सुखविंदर सिंह सुक्खू में हमेशा से ही लीडरशिप क्वालिटी थी और इसका प्रदर्शन उन्होंने अपने कॉलेज टाइम से ही शुरू कर दिया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव का पद संभाल लिया था और इसके बाद उन्होंने 1983 से 84 और 1984 से 1985 के बीच जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का रोल भी बखूबी निभाया। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के अंदर सत्ता में आने की भूख होती है और इस इंसान के अंदर वो भूख थी। ये शुरू से ही राजनीति में बहुत एक्टिव रहे। 1988 में कॉलेज के बाद से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल लिया था और 1995 में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव की कमान भी अपने हाथों में ले ली थी। इसी बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1993 में छोटा शिमला से पार्षद पद के लिए एक चुनाव भी लड़ा और अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल कर ली और इस जीत का ही नतीजा था कि 1995 में सुखविंदर सिंह सुक्खू को युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी दी गई। पार्षद के चुनाव में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 बार जीत हासिल की और 1993 से 1998 और 1998 से 2003 तक पार्षद के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू 2003 में पहली बार नदौन से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं और ये सिलसिला फिर रुकने का नाम नहीं लेता। इसके बाद 2007 में उन्हें फिर जीत मिली, लेकिन 2012 में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 2012 में इनका सामना बीजेपी के एक कैंडिडेट विजय अग्निहोत्री से हुआ, जिनके सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हार का सामना करना पड़ा। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ लोगों के अंदर सत्ता की भूख होती है और इस इंसान के अंदर वो भूख थी। 8 जनवरी 2013 को सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालने की जिम्मेवारी अपने कांधों पर ले लेते हैं। इसी बीच 2017 में सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नदौन की जनता फिर से भरोसा दिखाती है और इस बार वो जीत जाते हैं, लेकिन सुक्खू की अध्यक्षता वाली कांग्रेस को 2017 और 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है और ये अध्यक्ष पद का जुंगड़ा जो उन्होंने अपने कंधों पर डाला था वो इनके लिए भारी पड़ जाता है। सुक्खू हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद 10 जनवरी 2019 को छोड़ देते हैं। यही वो समय था जब सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह ने ब्लैकमेलर और कांग्रेस पार्टी में अपने करीबियों को जगह देने के आरोप लगाए थे।
लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस समय के दौरान अपने करीबियों की एक अलग ही टीम तैयार कर ली थी, या यूं कहे कि कांग्रेस में रहते ही कांग्रेस नेताओं का एक अलग धड़ा बना लिया था। जिन नेताओं को आज तक वीरभद्र सिंह वाली कांग्रेस में जगह नहीं मिली, उनकी दोस्ती अब सुखविंदर सिंह सुक्खू से होने लगी थी और 2022 के विधानसभा इलेक्शन भी करीब आ रहे थे। पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे के रूप में वीरभद्र सिंह को देखा जाता था, लेकिन 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह का निधन हो जाता है। Former Himachal Pradesh Chief Minister and senior Congress leader Veerbhadra Singh died in Shimla in the early hours today after a prolonged illness. He was 87 years old. The 9-time MLA, 5-time MP, he had served as Himachal Pradesh's Chief Minister 6 times. इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की जमीनी पकड़ बहुत मजबूत थी। इसलिए जब दिल्ली में आई परिवेशकों की टीम से हिमाचल प्रदेश में एक चेहरे के बारे में पूछा गया, तो ज़्यादातर विधायकों का झुकाव सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ रहा और अप्रैल 2022 में सुखविंदर सिंह सुक्खू को ठीक चुनाव से पहले चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और टिकट वितरण कमेटी के सदस्य के तौर पर एक नई कमान दी जाती है और इसके बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीतकर हिमाचल में अपने झंडे गाड़ दिए। कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा तेज हुई, करीब 48 घंटों की लंबी मंत्रणा के बाद सेंट्रल सुपरवाइजर की टीम ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। लेकिन सुक्खू के लिए मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी सीधी टक्कर प्रतिभा सिंह, जो वीरभद्र सिंह की पत्नी, और मुकेश अग्निहोत्री से थी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है। लेकिन जब विधायकों से उनकी राय जानी गई तो तकरीबन 21 से ज़्यादा विधायकों ने सुक्खू के नाम पर सहमति दी। इसी के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू को राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है, जिसके चलते सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन तो गए, लेकिन अब उनके कांधों पर हिमाचल प्रदेश को कर्ज से उभारने और कांग्रेस के किए गए वायदों को पूरा करने की एक बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2022 के इलेक्शन में जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 125 यूनिट कर दिया गया। इसी तरह 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किया गया था, लेकिन बाद में स्टेटमेंट बदल दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नौकरियां सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं। महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था, जो आज तक ढंग से धरातल पर नहीं उतर पाया है। अभी तक सिर्फ 35,000 महिलाओं को ही इस योजना का लाभ हुआ है। और जो इनका सबसे बड़ा वादा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाएगा, वो हिमाचल सरकार के आज गले की फांस बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ 1,03,563 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश देश का तीसरा सबसे अधिक डेट स्ट्रेस्ड स्टेट बन गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को देश के समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लेकर आएंगे, लेकिन आज सुक्खू को प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी 1 तारीख को ना डलने की बजाय 5 तारीख को डाली गई। सुक्खू ने ये जुंगड़ा अपने कंधों पर डाल तो लिया, लेकिन अब इसका बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सुक्खू ने हिमाचल कांग्रेस में सीपीएस भी बनाए, जिनकी नियुक्तियों को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो सीपीएस की नियुक्तियों को नाराज विधायकों को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। पूर्व की वीरभद्र सरकार में भी इन नियुक्तियों को रद्द किया गया था और सुक्खू सरकार में भी ये नियुक्तियां रद्द हुई है। इसी तरह अगर नौकरियों की बात की जाए तो शिमला में आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन नौकरियों को लेकर होता रहता है। सुक्खू सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में गांव में सड़कें बनाने के लिए भू अधिग्रहण कानून लागू करने और भू स्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन इसकी रियलिटी भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। सोलन की तहसील कंडाहाट में एक गाँव है महली, जहाँ पर पिछले लंबे समय से सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई है। आज भी वहाँ के लोगों को अगर कोई चोट या बीमारी का सामना करना पड़ता है तो वो लोग अपने बुजुर्गों और अपने सगे संबंधियों को अपनी पीठ पर सड़क तक पहुँचाते हैं।
मुझसे अगर कोई पूछे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का सिर्फ एक ही फैसला मुझे अच्छा लगता है, जिसमें वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को अपने पानी का हक मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश 12,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और इस इलेक्ट्रिसिटी के दम पर ही SJVNL 6,700 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। लेकिन इसके बदले हिमाचल को मिलता क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल कांग्रेस में अपनी जगह बना तो चुके हैं, लेकिन क्या भविष्य में अपनी राजनीति सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 4-0 से कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया है और राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा के हर्ष महाजन ने बाजी मारी। इसके बाद जाहिर तौर पर विधानसभा में सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए मंच तैयार हो गया था। यहाँ तक कि चुनावी नतीजों के ऐलान से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने दावा कर दिया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है। और अब जो दो धड़ों की लड़ाई हिमाचल में चल रही है वो दिखाती है कि हिमाचल कांग्रेस कितनी ज़्यादा बंटी हुई है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में जब कांग्रेस का ये हाल है तो बड़े राज्यों में ये क्या प्रदर्शन करेंगे? एक तरफ सुक्खू अपना कैडर मजबूत करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह अपना कैडर मजबूत करने में लगी है। और शायद ये दुनिया को खुले मंच पर ना दिखाना चाहते हो कि हिमाचल कांग्रेस कितनी बटी हुई है, लेकिन इनके एक्शंस सारी कहानी बयां कर देते हैं। सुक्खू ने जितना संघर्ष राजनीति में आने के लिए किया है, आज उतना ही संघर्ष अपनी साख बचाने के लिए करना पड़ रहा है। ये तो थी द एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर की कहानी। आगे हम देखेंगे कि भविष्य इस कहानी में कौन से पन्ने जोड़ता है और सुक्खू की तकदीर कैसे लिखी जाती है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।